है बेजोड़। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे। भगवान करे जजमान मरे दही चूरा पर हाथ चले। नारायण हरे नारायण हरे। खुश रहो जजमान, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। आनंद रहिए जजमान, आनंद रहिए। तो जैनो सुर्क लो बचले हमने सुरकाय दे दियो बाबा। बड़ी दूर से लो हम सोनापुर शहर से। तो कहाँ से आए हो, क्या बात है, किस काम से आए हो? अरे केरे श्राद्ध नहीं जियो क्या श्राद्ध के करे नहीं के हमरो जे मालिक छे सोनो सिंह राजा ओकरो हम मंत्री मिले, प्रधानमंत्री। अच्छा 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 ना अच्छा अच्छा अच्छा। को किस लिए आए हो, क्या बात है? हमरा कल के काशीपुर के जे पंडित छे ना ओकरा तो बोली ना आबो, वही से लिए बाबा तोरा बोलबे ले यहाँ चलो सोनापुर शहर। तो राजा सोना सिंह या? हाँ अच्छा अच्छा, बड़े अच्छे की बात है। जे भी बात होते वही का तो हमरा कोई जानकारी नहीं क्योंकि तो बोली ना बोली। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे। भगवान करे जजमान मरे दही चूरा पर हाथ चले। नारायण। चलो जजमान, हम जाने के लिए तैयार हैं। मालिक बाबा शुभ शुभ बोले वो हम मरते कोई नहीं हो मरते तैयो चले वो। अरे बच्चे तुम नहीं जानते हो, बच्चा मरे दधी चूरा, बूढ़ा मरे दधी चूरा, जवान मरे दधी चूरा, दुल्हा मरे दधी चूरा, दुल्हन मरे दधी चूरा, सत्यनारायण कथा हो दधी चूरा, मुंडन हो दधी चूरा, गिरिबास हो दधी चूरा, भक्ति हो दधी। अरे कोई मरे हमें दधी चूरा से मतलब है जजमान। सुहागरात बनाओ दही चूरा बूढ़ा कहेगा। सब कुछ हम तो दही चूरा खाए छो, पेट तो लदिया भेजता हूं। चलो हम जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है जतरा बना ऐ बेहुदा जलूल बातें क्या करोगे? तो शराब दे दूंगा, जलकर भस्म हो जाओगे। नहीं शराब देबो बाबा मूड बना दे एक बोतल दे रखा। अरे शराब नहीं, शराब। हाफ ये जा रे कम वक्त। अच्छा हाफ हम चली दे कम नहीं ना। अच्छा तो चलो जाने के लिए हम चलो तैयार जतरा हैं। बनाओ चलो 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 किया हो रामा चली भेली ये हो सोना पूरा सहारियों रे के। किया रे मंत्री धरी लली रे पाताली डगारियों रे के। एक आधा बचल रे मंत्री रे नो दो सारा मोरे भबानो दो सारा मोरे। चली भेली रे सोना पूरा सहारियों रे के। मारू चले रे मंत्री रे सोना पूरा सहारिया रे, सोना पूरा सहारिया रे। झूम गेली रे सोना पूरा सहारिया रे। किया हो रामा यहाँ गई सोना पूरा सहारिया रे की। किया हो रामा यहाँ गई सोना पूरा सहारियों रे की। किया हो रामा
झूमी गलिए हो सोनापुर सहारियो रे की। सिपाही जी मालिक। क्या ब्राह्मण देव आगे हैं? हाँ अभी ले। ठीक है, हाँ, मालिक हाँ ब्राह्मण देव को आसन ग्रहण करवा। बैठल दे जो, लेकिन एक ससुर हमरा भैरल जो क्या? इने जो छोड़वा बैठलो छौ ना, अच्छा, मैं करे कोना ये ना करे जो, एकरा मतलब की भेले? बेहुदा लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। वही छोड़वा चाटी ले जाइए ना करे जो। उन्हें बुलाओ मेरे पास। ए तो के वही है ना करे जो, मुंह छुपा के ना बोले जो, ऐनो करे के ना करे। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, छोड़ दो। मैं कहे कि हम जाओ, अगर ब्राह्मण देव को बुला के लाया है तो सबसे पहले आसन ग्रहण करवाओ। बताओ ये क्या मतलब हुआ? कल्याण खाई बो ना बैठो। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे, भगवान करे जजमान मरे, दही चूरा पर हाथ चले, नारायण हरे नारायण नारायण हरे नारायण। खाली तो लारो ना कल्याण कुर्सी पटेल कुर्सी की तड़ी में चार सत्यानाशी कहीं का। राय, हाँ तुम ब्राह्मण देव से मजाक करता है? मजाक के भाई हमरा भोजाए थे। शराब हरामजादा कहीं का। अगर ब्राह्मण देव शराब दे देंगे तुम जल के भस्म हो जाओगे। मालिक के लिए बाबा ऊपर बैठो, ये तड़ी निकल के नहीं तड़े तरह हम खाइबे खाली छाली। शराब हरामखोर। मैं पूछता हूँ रे तोता कहीं का, जब कुर्सी यहाँ था तो पाछे क्यों खींच लिया तूने? हे ब्राह्मण देव, प्रणाम ब्राह्मण देव। सनसनात रहिए जजमान, सनसनात रहिए जजमान, सनसनात रहिए। सिपाही ऐसा पंडित जी को लाया है, जब मैं प्रणाम किया तो ये पंडित जी कह रहे हैं सनसनात रहिए जजमान, सनसनात रहिए। बाबा तो कर लो जो दिया तोरा क्या हुआ बच्चे? नहीं नहीं कल एक तोरा कहता ही जे 10 बोलो तो ही कौन सा आपने जो सनसनाती बोल रहा। अरे चोटा कहीं का समझोगे तब ना रे, ये ग्रंथ की बातें है, ये काशीपुर नगरी का शुभ आशीर्वाद है। मालिक जो नहीं जो क्या हुआ? ऐ काशीपुर के शुभ आशीर्वाद जी गए। अच्छा, शुभ आशीर्वाद है। यहाँ जजमान। हे ब्राह्मण देव, खैर कोई बात नहीं, क्षमा कर दीजिए। आइए आसन ग्रहण कीजिए। ठीक है जजमान, कहिए हमें किस शिकार से बुलाया गया है जजमान? हे महाराज, बरसों के बाद फूल से प्राप्ति हुए हैं मेरे पुत्र। अपने मंत्री को समझाइए महाराज, बहुत भी। सिपाही थोड़ा अलग हट हो जाओ। क्यों नहीं? हे ब्राह्मण देव, फूल से जन्मा मेरा बालक, उसी का नामकरण करवाने के लिए आपको राज दरबार बुलाया हूं। आज महाराज शुभ कार्य में विलंब किस बात की, जल्द से बच्चे को मंगाया जाए। क्यों नहीं? राय सिपाही, महारानी को बुलाओ। जी जी जी। ए मकान यकान मकान पूरी महारानी जहां सर ते वहीं पहुर इने की शायद द्वारी तो घरों ए, मालिक वहां मलक है। तुम साइड हो जाओ। महारानी, राज दरबार में हमारे ब्राह्मण देव पधारे हुए हैं, जाके प्रणाम करो, आशीर्वाद लो उनसे। आहत सकाल आदरियत बाबा, आहो करिए बार ये नमवेत बाबा, आहो कर लाल
हे देख बाबू के हो सुहागवती बाबा महारानी जी, पुत्रवती बाबा महारानी जी, चिरंजली बाबा महारानी जी। हे ब्रह्मदेव, हाँ कहिए यजमान। अब जल्द से मेरे पुत्र का नामकरण कर दीजिए। इसी पुत्र का नामकरण करना है। क्यों नहीं? सबसे पहले मैं इनका हस्तरेखा देखता हूँ यजमान। अवश्य महाराज, हस्तरेखा देखकर बताएं तो मेरे पुत्र का राशि फल क्या होगा। तो कहिए यजमान, इसका जन्म का समय बताइए, तारीख और समय। तारीख समय बतबल के जाओ, क्या बजा रात के भेलो? रे बेहुदा, रात में नहीं दिन में हुआ था। दिन है क्या? लोग सब नहीं देखने रहो। चुप। ये पुत्र मेरा फूल से जन्म लिया है। भूल से जन्म लो? अरे भूल नहीं, फूल से। क्यों नहीं? हे ब्रह्मदेव, 2:10 में मेरा पुत्र का जन्म हुआ है। अच्छा तो मैं देख लेता हूँ। मैं पोथी लो जे बोचे बकरी। महाराज, इसका जन्म तो दोबारा हुआ है महाराज, और दोबारा जन्म इसका फूल में हुआ है। क्यों नहीं बाबा, यही बात सत्य है। और समझो मामला गड़बड़ है यजमान। क्या? कि जो मामला ये क्या कह रहे हैं बाबा? ऐसी क्या मामला गड़बड़ है? इसका जन्म जो है महाराज, ज्येष्ठ नक्षत्र और मूल नक्षत्र के प्रकोप में पर आ चुके हैं महाराज। इसके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है यजमान। क्या? हाँ यजमान, ये हमारे पंचांग बता रहे हैं। नहीं बाबा नहीं। आप बाबा हो, आहो बोल जो अनयत बाबा, आहो बोल जो तक बलियत बाबा, आहो बोलिया हे ब्रह्मदेव, हाँ राजा, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे साफ साफ शब्दों में कहिए। महाराज, इस पुत्र का जो जन्म है, ज्येष्ठ नक्षत्र और मूल नक्षत्र दोनों का प्रकोप इस पर पड़ गया है। क्या? अगर इस बच्चे का आप भलाई चाहते हैं तो सबसे पहले आप दोनों पति पत्नी को यहाँ से जंगल की ओर जाना पड़ेगा, और जंगल जाकर निवस्त्र होकर दोनों प्राणी को 21 करके ध्रुव का गाछ अलगाना होगा। हाँ जजमान, पर याद रहे वह ध्रुव का जड़ टूटे नहीं। अगर टूट गया तो समझो आपका पुत्र, समझो मामला गड़बड़ है जजमान। बाबा, आप तो बड़े पंडित जी हैं, आप बहुत ही वेद शास्त्र की ज्ञाता है। हे ब्रह्मदेव, क्यों नहीं? बरसों के बाद मेरे पुत्र ने दोबारा जन्म लिया, और मैं अपने पुत्र पर आए हुए संकट बर्दाश्त नहीं कर सकता। पुत्र क्या होगा
कागा कैलव आहो पन बनव कागा कैलव आहो तब बामल कौआ बंदे स्वामी जी। हाँ महारानी। बाबा क्या क्या हाँ महारानी जी। बाबा इस संकट से पार होने की रास्ता बताएं। एक उपाय तो यह है जो मैं आपको विध बताया, यह विध करना होगा। और दूसरा उपाय, आइए महारानी जी इसका हस्तरेखा देखते हैं। भाग की रेखा ठीक है, भंडार में खुला है जजमान। यह हमारा भाग्यशाली है जजमान, समझो मामला गड़बड़ है जजमान। क्या बाबा? जल्द से दधी चूरा फैजली आम पवैयो को जजमान। क्या बाबा? जहिनो था पर मारो सब खिले बिना काम देख लगा भाई राण सिपाही क्या कर रहे हो तुम? कह गले पहला काम करी ला हस्तरेखा देख ले तब खिलेबो। तुम साइड हो जाओ। हे ब्राह्मण देव, मेरे पुत्र को हाँ राजा, और कोई संकट तो नहीं है? और बहुत बड़ा संकट आने वाला है जजमान। क्या? क्योंकि आपका पुत्र आपके हाथ से बाहर भी हो सकता है जजमान। नहीं, ऐसी शब्द अपने मुख अरविंदों से ना निकाले बाबा। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन पुत्र की जुदाई हमसे बर्दाश्त कदापि नहीं होंगे। अगर इस संकट से बचना चाहते हैं जजमान, तो अब हमारे कहने अनुसार कुछ कार्य करना होगा। क्यों नहीं? हे ब्राह्मण देव, पर मेरे पुत्र का नाम क्या होगा? इसका नाम हमारे पंचांग बता रहे हैं। इसका नामांकन हमारे पंचांग बता रहे हैं कि आभागा सुंदरबन कहा गया है। बाबा, नाम तो बहुत सुंदर है, सुंदरबन, लेकिन इसमें अभागा क्यों लगा बाबा? इसमें कुछ कारण है जजमान। क्यों? क्या कारण है? ये आपका जो पुत्र है अभी छठी रात जो मना रहे हैं आपने, इसका शादी 12 वर्ष कन्या के साथ हमारे पंचांग लिख रहे हैं जजमान। बता क्या कह रहे हैं? जल्द से दधी चूरा फैजली आम पवैयो के जजमान। नारायण हरे नारायण हरे। हे ब्राह्मण देव, छठी रात का लड़का 12 वर्ष के लड़की के साथ में विवाह, यह नहीं हो सकता। एकरा पे मारो। नहीं होगा तो समझो जजमान मामला गड़बड़ है। बाबा कुमार का छोरा को पाइए नहीं, चेटी भर के तनी भर के छबेरा बियाह क्या छठिया में गोदिया में खेलेगी। अरे बहुदा तुम क्या बताओ, समझोगे? तुम्हें पढ़ते 12 सालों की लड़की और गोदी में लड़का, ओकरा बच्चा बनते है कनी नहीं ने। अरे बुर्बक तुम कहां से समझोगे? एक हमारे ग्रंथ की बातें हैं, हमारे ग्रंथ बता रहे हैं। छोड़मो सुहाग रात मन में महाराज ये छठी रात का लड़का जब 12 वर्ष लड़की के साथ शादी होगा तो यह अपने उम्र में चला आएगा। इसका दूसरा वारु जन्म ले हो चुका है, या लड़का फिर अपने उम्र में चले आएंगे। अच्छा मालिक सुन लो की कल गाँव सिंदूर दान जहिना होते न छोड़बा 12 सालों के भैंस तुरंत खड़ा भैंस। बाबा, ये सब तो बातें ठीक है, लेकिन आपने जो कहा
आपके पुत्र पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। बाबा, मेरा शरीर कांप रहा है। हाँ जजमान, मैं अपने पुत्र पर कोई भी संकट बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे जीते जी मेरे पुत्र को कुछ नहीं हो सकता। जजमान याद रहे, जब शादी करके पुनः वापस चले आएगा तो याद रहे कि सुंदरबन अपने पत्नी के साथ कोभर ना करे। अगर कोभर कर दिया तो समझो मामला गड़बड़ है जजमान। इसे उसी समय 12 बरस के लिए बनीज करने के लिए भेज दो। चनिया बाबा कैसा चनिया बाबा बोलई चाहो नाई बोलई चाहो अनाई तोहरी तब बोलिया आज सुन के हो बाबा, तोहरी तब बोलिया आज सुन के हो बाबा, अब भाटई मोरा ले जा। बाबा, कौन ऐसा पिता होगा संसार में जो छठी रात का लड़का और 12 बरस की लड़की के साथ विवाह कर देंगे? कौन ऐसा पिता होगा पुत्र का शादी करवा के उसे अपने चौखट ना पार करने दिया जाए? क्या मेरे पुत्र आंचल कोवर घर नहीं मनाएंगे? नहीं राजन, बिल्कुल नहीं। अगर आप अपने पुत्र को संसार में देखना चाहते हैं तो यही कार्य करना होगा जजमान, या न था कुछ भी हो सकता है जजमान। नहीं बाबा, नहीं, इस संकट से मेरे पुत्र को बचा लीजिए। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन पुत्र के ऊपर आए हुए संकट को बर्दाश्त नहीं। तो जजमान मेरे कहने अनुसार कार्य को पूर्ण करे। सबसे पहले छठी रात का लड़का और 12 वर्ष की लड़की के साथ शादी किया जाए। जब शादी के करने के बाद आपस घर चले आए तब ने आंचल कोभर घर ना करे, अर्थात चौखट को पार ना करे। 12 बरस के लिए इसे बनीज दिया जाए। बाबा, इसी में आपका भलाई, आपके पुत्र का राजन। कैसे मैं अपने पुत्र से कहूंगा जब मेरे पुत्र शादी करके घर वापस लौटेंगे तो मैं कैसे कहूंगा कि तुम चौखट पार मत करो और तुम 12 बरस बनीज करने के लिए चले जाओ? ऐसा कौन पिता होगा जो अपने पुत्र से ऐसे कहेंगे? हे भगवान, हे विधाता, अगर तुम्हें मुझे पुत्र नहीं देना था तो ना देता। पुत्र दिया तो इतनी बड़ी संकट मेरे पुत्र के ऊपर भारी भारी विपत्तियां भैया जी। आहो आज दिन
हपर बेत करल आया जुदी न हो हपर लई हो बाबूजी कैसा कहा हो पुत्र से हमहु हुनर कैसा पुत्र के अधीनाथ सोनी आए पुत्र के अधीनाथ सोनी आहे किरत दिया बहे गोदिया सब महारानी हे महारानी सब कुछ ठीक हो जाएगा।